सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक ये तैयारा लैंडिंग से कुछ देर कबल गिरा है और दूसरी तरफ आप इस वक्त बराह रास्त देख सकते हैं कि जो पैसेंजर लिस्ट है वो भी आपके सामने, आप इस वक्त उसको अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 95 के करीब मुसाफिर इस एयर बस में सवार थे और 1:10 पर इस तैयारे ने लाहौर से कराची के लिए परवाज भरी और लैंडिंग से कुछ देर कबल ये तैयारा गिरकर तबाह हो गया। PIA के अमले के नाम इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो अमला इस तैयारे में सवार था और अमले समेत इस तैयारे में 95 के करीब अफराद जो है सवार थे, मुसाफिर और अमले समेत कुल तादाद 95 के करीब बताई जा रही है। PIA का जो अमला इसमें सवार था उसके नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त बराह रास्त देख सकते हैं। और दूसरी जानिब आग को बुझाने का अमल इस वक्त जारी है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और घरों में लगी हुई आग को बुझाने का अमल जारी है। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते, आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स इस वक्त वहां पर मौजूद है और सिंध रेंजर्स के दस्ते सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। आज दोपहर 1:10 पर इस तैयारे ने लाहौर से कराची के लिए परवाज भरी और लैंडिंग से कुछ देर कबल यह तैयारा गिरकर तबाह हो गया। शहरी आबादी पर यह तैयारा गिरकर तबाह हुआ जिसकी वजह से मुतअद्दिद घरों को इस तैयारे ने आग ने अपनी लपेट में ले लिया और जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल करने का अमल जारी है। आप मनाजिर इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरी जानिब जो इस तैयारे में PIA का अमला सवार था उसके नाम भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। नुकसान हुआ है, जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, शहरी आबादी पर यह तैयारा गिरा है PIA एयर बस और इसमें PIA के अमले समेत 95 के करीब मुसाफिर सवार थे। उड़ान भरी 1:10 पर और लैंडिंग से कुछ देर कबल शहरी आबादी पर यह तैयारा गिरा जिसमें जानी नुकसान कितना हुआ है इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका। पाक आर्मी, सिंध रेंजर्स के दस्ते इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स भी सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत कर रही है। रेस्क्यू इस वक्त टीमें वहां पर मौजूद हैं, फायर फाइटर्स, फायर टेंडर्स वहां पर मौजूद हैं और घरों में लगी हुई आग पर काबू पाने की इस वक्त भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। ये ताज़ा तरीन मनाजिर हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुतअद्दिद घरों को आग ने अपनी लपेट में ले लिया और आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, इस वक्त बराह रास्त मनाजिर भी आप देख सकते हैं। पाक फौज के दस्ते और रेंजर्स के दस्ते वहां पर मौजूद हैं। जहाज को हादसा मुमकिना तौर पर व्हील ना खुलने के बायस पेश आया है। ताज़ा तरीन इतलात हैं कि हादसे के वक्त तैयारा निचली परवाज पर था और तैयारे में अमले के 7 अफराद समेत 98 मुसाफिर सवार थे और अमले में कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, फरीद अहमद चौधरी शामिल थे और क्रू मेंबर अब्दुल क़य्यूम अशरफ, मलिक इरफान रफीक, मदीहा इरम, आमना इरफान और आसमा शहजादी भी शामिल थे। ये वाक़या अफसोसनाक सानहा पेश आया है। आज दोपहर को 1:10 पर तैयारे ने परवाज भरी और लैंडिंग से कुछ देर कबल गिरकर तबाह हो गया। जहाज को हादसा मुमकिना तौर पर व्हील ना खुलने के बायस पेश आया है और इस वक्त रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर से कराची जाने वाली PIA की परवाज हादसे का शिकार हुई और PIA का ये तैयारा कराची एयरपोर्ट के करीब गिरा है और PIA की फ्लाइट 8303 लाहौर से कराची रवाना हुई थी और इस एयर बस में अमले समेत 95 अफराद सवार थे। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। यह तैयारा मॉडल कॉलोनी में गिरा है और 4 से 5 मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। 4 से 5 मकानात को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है और इस वक्त जो इमदादी टीमें हैं वहां पर मौजूद हैं। पाक फौज, सिंध रेंजर्स के दस्ते वहां पर मौजूद हैं, आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स वहां पर मौजूद है और सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत की जा रही है। जहाज को यह हादसा मुमकिना तौर पर व्हील ना खुलने के बायस पेश आया और हादसे के वक्त तैयारा निचली परवाज पर था। इस तैयारे में अमले के 7 अफराद समेत 98 मुसाफिर सवार थे। अमले में कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, फरीद अहमद चौधरी शामिल थे जबकि क्रू मेंबर अब्दुल क़य्यूम अशरफ, मलिक इरफान रफीक, मदीहा इरम, आमना इरफान और आसमा शहजादी भी शामिल थे। अमले के कुल 7 इसमें अफराद शामिल थे और कुल मुसाफिरों समेत जब तादाद का अंदाज़ा लगाएं तो 98 तक पहुंचते, यानी अमले के 7 अफराद समेत 98 मुसाफिर इसमें सवार थे और ये हादसा आज पेश आया है। नाम आपके साथ हम दोबारा से शेयर करते हैं, क्रू मेंबर्स कौन से थे और अमले के जो अरकान थे वो कौन थे। अमले में कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान
उस्मान आजम, फरीद अहमद चौधरी शामिल, जबकि क्रू मेंबर अब्दुल क़य्यूम अशरफ, मलिक इरफान रफ़ीक, मदीहा इरम, आमना इरफान और आसमा शहजादी भी शामिल थे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज पेश आया है। कराची एयरपोर्ट के करीब PIA का एक तैयारा गिर कर तबाह हो गया। शहरी आबादी पर यह तैयारा गिरा है और अमले के 7 अफराद समेत 98 मुसाफिर इस तैयारे में सवार थे और मुतअद्दिद घरों पर 4 से 5 मकानात को नुकसान पहुंचा है, जहां पर आग लगी है। फायर फाइटर्स और रेस्क्यू की टीमें इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाक आर्मी और सिंध रेंजर, जबकि आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स इस वक्त वहां पर मौजूद है और सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत की जा रही है। जहाज को मुमकिना तौर पर यह हादसा व्हील ना खुलने के बायस पेश आया है। जैसा कि आपको बता रहे हैं कि लैंडिंग से कुछ लम्हात कबल ये हादसा पेश आया है और लैंडिंग से कुछ लम्हात कबल ही जहाज तबाह हुआ है। हादसे के वक्त तैयारा निचली परवाज़ पर था और इस तैयारे में अमले के 7 अफराद समेत 98 मुसाफिर सवार थे। नवीद सिद्दीकी से मजीद जान लेते हैं इस वक्त सूरत हाल। नवीद सिद्दीकी, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है? जिन घरों को आग लगी थी, क्या आगों पर काबू पा लिया गया और जख्मियों को अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। मलिर कैंट के इलाके जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, फायर ब्रिगेड और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं उस वक्त भी काम कर रहे हैं और जो यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं उनको निकालने की कोशिशें की जा रही है। अब तक इत्तला के मुताबिक जो 5 अफराद थे उनको जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों को, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है, जो इलाका है उसको बॉर्डर ऑफ कर दिया गया है और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ जो रेस्क्यू टीम है वो भी जो काम कर रही है। हमारी जो बात हुई है जराये से, तो उन्हें कह रहे हैं कि जो हादसा है ये मुमकिन तौर पर जो लैंडिंग गेयर है वो न खुलने के बायस पेश आया। जो व्हील थे वो नहीं खुले, जिसके बाद जो तैयारा है वो निचली परवाज़ पे था और टैंक चौक के करीब जो है हादसा पेश आया। तकरीबन जो लैंडिंग है उससे चंद मिनटों कबल तैयारे को हादसा पेश आया है और जो तैयारा है वो अफसोसनाक हादसे का शिकार हुआ। इस वक्त भी जो है जो इंदारी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। बहुत बड़ी तादाद में जो रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड का जो अरकान है वो यहाँ मौजूद है और अब भी जो है आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। इतने मकामात पर जो आग लगी हुई है, जो घर था बताया जाता है उसमें भी जो आग लगी हुई है। इलाका मकीनों की जो बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ जायों के ऊपर पहुँच गई थी, उनको भी जो पीछे हटा दिया गया है। पाक फौज की जो दस्ता है वो भी यहाँ मौजूद है और इमदादी का जो काम है वो किए जा रहे हैं। अब तक जो 5 अफराद जो जख्मी अफराद हैं उनको निकालने की इत्तला है कि 5 जो जख्मी अफराद हैं उनको निकाला गया है और जो इमदादी की जो वो जारी है। जी ठीक है, नवीद सिद्दीकी आप हमें आगाह कर रहे थे। हादसा लैंडिंग से कबल लैंडिंग व्हील ना खुलने के बायस पेश आया है और ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट आपने किया कि यहाँ पर जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। तैयारे के टायर नहीं खुल रहे थे। कप्तान ने कंट्रोल रूम से ये गुफ्तगू की और आखिरी जो उनकी कॉन्वर्सेशन हुई उसमें बताया कि तैयारे के व्हील नहीं खुल रहे और ये हादसा मुमकिन तौर पर तैयारे के व्हील ना खुलने के बायस ही पेश आया है। हादसे के वक्त तैयारा निचली परवाज़ पर था और तैयारे में अमले के 7 अफराद समेत 98 मुसाफिर सवार थे और अमले में कैप्टन सज्जाद गुल, फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम, फरीद अहमद चौधरी शामिल, जबकि क्रू मेंबर अब्दुल क़य्यूम अशरफ, मलिक इरफान रफ़ीक, मदीहा इरम, आमना इरफान और आसमा शहजादी भी शामिल थे। आखिरी लम्हात में जो गुफ्तगू हुई पायलट की अपने कंट्रोल रूम से, उसमें पायलट ने कंट्रोल रूम को इस बात से आगाह किया कि तैयारे के व्हील नहीं खुल रहे और यही आखिरी कॉन्वर्सेशन थी जो बताई जा रही है। फयाज यूनुस से मजीद जान लेते हैं। फयाज यूनुस, इस वक्त बताइएगा कि जिस शहरी आबादी पर यह तैयारा गिरा था वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और जिन घरों पर आग लगी थी और उसके इर्द गिर्द के जो घर हैं क्या उनको आबादी से खाली करवा लिया गया है? देखिए, इस वक्त सूरत हाल यह है कि शहर भर से बड़ी तादाद में जो फलाई इदारों की एम्बुलेंसेज है जहाँ वो पर पहुंच चुकी है। तमाम तर जो रास्ता है उसको क्लियर किया जा रहा है। ताहाल आग पर सूरत हाल जो आग पर लगी थी उस पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि तमाम तर फलाई इदारों की जो रेस्क्यू एहलकार है, पुलिस रेंजर्स वो इन घरों में दाखिल हो सके। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी तमाम तर इलाके को क्लियर नहीं किया जा सका। अब से कुछ देर कबल ये जहाज गिरा था। फयाज यूनुस का हमारे साथ राबता मुनक़ता हुआ है, हमें आगाह कर रहे थे कि इस वक्त जो है शहर की तमाम फलाही तंजीमों के जो इस वक्त वहाँ पर एम्बुलेंसेज हैं और अमला है वहाँ पर पहुँच चुका है। नवीद सिद्दीकी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। नवीद सिद्दीकी, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त?
नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे। DGI-SPR के मुताबिक आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्स सिंध रेंजर्स के दस्ते सिविल इंतजामिया की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। शहर की तमाम फलाही तंजीमों का अमला इस वक्त जाए वक़ुआ पर पहुंच चुका है और आग बुझाने का अमल इस वक्त जारी है। जहाज़ को हादसा मुमकिन तौर पर व्हील ना खुलने के बायस पेश आया और कैप्टन का कंट्रोल रूम से जो आखिरी राबता हुआ उसमें यही बताया गया कि तैयारे के व्हील नहीं खुल रहे। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। लाहौर से कराची जाने वाली PIE की परवाज़ हादसे का शिकार हो गई है और ये परवाज़ लाहौर से 1:10 पर रवाना हुई थी और लैंडिंग से कुछ देर कबल ही ये तैयारा गिरकर तबाह हो चुका है और शहरी आबादी है जहां पर ये तैयारा गिरा है। आपको बताते चलें कि कराची एयरपोर्ट के करीब से धुआं उठता भी आप देख सकते हैं और रेस्क्यू का जो अमला है वहाँ पर मौजूद है। कार्रवाई अभी की जा रही है।